जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ बीबीए इन पाकिस्तान। अगर आपने भी बीबीए किया है तो आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है, आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है शाहजहां सरवर और ज़िंदगी में मैंने अपने ज़िंदगी के 6-7 साल जो है वो इंडस्ट्री के अंदर गुजारे हैं और उसके बाद मैं आपको आसानी से ये बता सकता हूँ कि कौन सी डिग्री अच्छी है, कौन सी डिग्री अच्छी नहीं है। तो अगर बीबीए के हवाले से हम बात करें तो ओवरऑल रिस्पॉन्स मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। बीबीए बहुत अच्छी डिग्री है अगर आप एक काबिल स्टूडेंट हैं। बीबीए बहुत बुरी डिग्री है अगर आप सिर्फ सेमेस्टर पास करना चाहते हैं और आप सिर्फ अगर मतलब आपको पढ़ने का कोई ख़ास शौक नहीं होता और आप बस ऐसे ही वक्त गुजारते हैं यूनिवर्सिटी में और सब्जेक्ट पास करते हैं। तो अगर तो आपने अच्छे से स्टडी की है तो आपको बीबीए बहुत रिवार्डिंग करियर दे सकती है, मगर आपने स्टडी को तवज्जो नहीं दी और आपने सिर्फ कैंटीनों में बैठ के सेमेस्टर गुजारा है, सेमेस्टर पास किया है, तो उसके बाद आप भूल जाएं कि बीबीए के बाद आपका कुछ होने वाला है। लेकिन बीबीए करने के बाद आप कौन से करियर में जा सकते हैं? बीबीए करने के बाद आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, बीबीए करने के बाद आप एचआर बन सकते हैं, बीबीए करने के बाद आप फाइनेंस के अंदर जा सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हैं, फाइनेंस असिस्टेंट बन सकते हैं, इस तरह के रोल्स। उसके बाद आप आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जा सकते हैं। बीबीए एक ऐसा करियर है कि जहाँ पे बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं हर चीज़ के अंदर आप घुस सकते हैं। बीबीए करने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग का करियर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही एक रिवार्डिंग करियर हो सकता है आपके लिए अगर आप एक डेडिकेटेड पाथ के साथ चलते हैं और एक रोड मैप को फॉलो करते हैं बेसिकली। तो बीबीए में आप जब जाएं तो आप ये याद रखें कि आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, आपके बेसिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हों, आपका कोई भी गैप ना हो, कोई सेमेस्टर में एफ ना लगे, कोई आपका प्रोब ना लगे, आपने सारे सेमेस्टर अच्छे से पास किए हों, अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने बीबीए किया है जैसे कि आईबीए है। आईबीए एक बहुत अच्छा बिजनेस स्कूल है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर तो आप अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे इदारे से पढ़ते हैं, आपको पता है कि मैंने क्या बनना है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जाना है, तो आपका डे 1 से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए, ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर होना चाहिए। आपको आना सब कुछ चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच होनी चाहिए बाकी एरियाज को लेके, मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेके, फाइनेंस मैनेजमेंट को लेके, अकाउंटिंग को लेके, डिजिटल मार्केटिंग को लेके। लेकिन अगर आपका एचआरएम गोल है तो आपका एचआरएम पे पूरा फोकस होना चाहिए। और उसी तरह अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर फोकस है तो बाकियों को आप थोड़ा थोड़ा सरफेस लेवल पे देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल भी देख लेंगे जितना कोई मुनासिब समझते हो। लेकिन जिस चीज़ के अंदर आपने जाना है वो चीज़ आपने प्रॉपर फॉलो करनी है। जैसे ही आपकी डिग्री पूरी होगी आपने फौरन से इंटर्नशिप लेनी है। इंटर्नशिप के बाद फौरन से 3 महीने की 4 महीने की इंटर्नशिप करने के बाद आपको एंट्री लेवल रोल जो है वो ऑफर होगा। और जैसे ही आप 2-3 साल एक्सपीरियंस पे आ जाएंगे तो आपकी सैलरी 1 लाख से 2.5 लाख के दरमियान होगी। और 5 से 7 साल जब आप इंडस्ट्री में उसी फील्ड के अंदर रहते हुए गुजार लेंगे, याद रखें विदाउट एनी गैप्स, आपकी जो सीवी है उसके ऊपर कभी भी गैप एक्सेप्टेबल नहीं होता और आपसे इतने बुरे क्वेश्चंस होते हैं कि आप जस्टिफाई नहीं कर पाते। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि ये चीजें मैंने खुद फेस की हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रोड मैप अगर आप रखते हैं डे 1 से, कोई प्रोब नहीं है, अच्छे से आपने एजुकेशन पूरे की, अच्छे से इंटर्नशिप की, अच्छे से आप डेडिकेटेड एक ही फील्ड के अंदर, एक ही रोल के अंदर आप ग्रो करते जा रहे हैं। कोशिश करें एक ही कंपनी में काम करें, 2 साल से पहले कभी भी कोई जॉब ना छोड़ें, चाहे कंपनी कितनी टॉक्सिक हो, कुछ भी हो। पहले तो अगर कंपनी के बारे में जो है ना अच्छे से स्टडी किया करें आप, कंपनी क्या इस काबिल है कि आप ज्वाइन करें या ना करें। लेकिन अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर एंड तक जाएं। आप कोशिश करें, हर लिहाज से कोशिश करें कि पेशेंस रखें, बर्दाश्त करें और अपने लिए बेहतर एक जगह तलाश करें और बेहतर तरीके से रह के काम करें। क्योंकि जब आप नेक्स्ट जॉब के लिए फिर जाएंगे तो आपको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, अदरवाइज आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। लोग आपसे यही पूछ के आपकी जो है ना जान ही ले लेंगे कि भाई आपने वो कंपनी छोड़ी क्यों। तो यही कुछ मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं बीबीए के स्टूडेंट्स को देखता हूँ, जो ऐसे कामयाब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीबीए के बाद अपना एक अच्छा करियर बनाया है, तो वो इसी तरह से उन्होंने अपने करियर को
स्टार्ट किया और इसी तरह से वो आगे बढ़ते गए। तो आप भी इसी तरह से सोचें और इसी तरह से आगे बढ़ें, अपनी डिग्री का बेहद फायदा उठाएं।